दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे देश की 10 ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने ना कि बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया है, बल्कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया है कि वो भी अपना खुद का ब्रांड शुरू कर सकते हैं और अपना ब्रांड शुरू करके लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जब भी कोई नया स्टार्टअप आता है तो वो केवल अपने लिए बिजनेस नहीं करता है, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को जॉब्स देता है और जॉब्स के साथ साथ जब उसे अपने बिजनेस को स्केल अप करना होता है, जब अपने बिजनेस को अलग अलग शहरों में लेकर जाना होता है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। तो दोस्तों आज मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आपको 10 ऐसी महिलाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने ना कि सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपना नाम किया है, बल्कि लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पर ना कि केवल 10 महिलाओं की स्टोरी है, बल्कि 10 अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं आपके लिए। आप इनमें से कोई भी बिजनेस चुनकर अपने शहर में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले सैल्यूट करते हैं उन सभी महिलाओं को जो आज किसी भी तरीके से भारत को सशक्त बना रही हैं, जो आज किसी भी तरीके से भारत में व्यवसाय को सशक्त बना रही हैं, जो आज किसी भी तरीके से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं जिस ब्रांड की आपसे बात करने वाला हूं, जिस कंपनी की आपसे बात करने वाला हूं, जिस वुमेन एंटरप्रेन्योर की आपसे बात करने वाला हूं, वो है दोस्तों फरहान नथानी जी। फरहान नथानी जी ने बच्चों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाए हैं द ममम कंपनी के नाम से। दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू का खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों आज इनके प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह मिल जाएंगे। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की अपनी साथी श्रेया लांबा के साथ मिलकर। ये एक कंप्लीट वुमेन स्टार्टअप है जहां पर फरहान नथानी जी ने और श्रेया लांबा जी ने इस कंपनी को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां पर हम बात करें कि न्यूट्रिशन फूड के सेक्टर में तो बच्चा बच्चा इस कंपनी के बारे में जानता है। दोस्तों द ममम कंपनी की शुरुआत फरहान नथानी और श्रेया लांबा ने 2017 में शुरू की, और इस कंपनी का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि पोषक खाद्य पदार्थ बनाना, ऐसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाना जो कि बच्चों के लिए स्वादिष्ट भी हो और साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी उनमें एडेड हो। तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं, जहां पर आपको इनके प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप चाहें तो ऑनलाइन इनके प्रोडक्ट को ऑर्डर करके टेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा आज का पहला स्टार्टअप था जो फरहान नथानी जी ने और श्रेया लांबा जी ने मिलकर शुरू किया द ममम कंपनी के नाम से, जहां पर कि आप भी अगर चाहें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं जो कि स्पेशली जिनका फोकस बच्चों के लिए हो। दोस्तों आज के लिए अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स अपने लिए कुछ करें ना करें लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें सही में कुछ एडेड न्यूट्रिशंस वैल्यू होंगी, जिनका स्वाद भी अच्छा होगा, जो बच्चों को पसंद आए, तो पेरेंट्स उस प्रोडक्ट को एडप्ट जरूर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्टअप्स इंडिया में चल रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अपना आइडिया भी हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा और जिनका भी आइडिया अच्छा लगेगा हम उनके आइडिया को फंड कराने की भी कोशिश करेंगे, जहां पर कि हम लोगों को फंडिंग देने का भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो सही में बिजनेस को बदलने वाला है? शेयर करिए। तो दोस्तों हमने जाना अभी श्रेया नथानी जी के बारे में। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में पूरा टेक्निकल टाइम आ गया है, डिजिटल युग आ गया है। ऐसे में हर कोई ऑनलाइन और डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहा है। ऐसा में जया झा जो पटना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने 2 ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो डिजिटली बहुत ही फेमस हैं। वो है इंस्टास्क्राइब और पोथी.com। दोस्तों ये दोनों ऑनलाइन ई बुक क्रिएशन और ई बुक पब्लिश का काम करते हैं। आज के समय में ई बुक कितनी तेजी से बढ़ रही है, आपको ई बुक्स के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलेंगे। दोस्तों आज के समय में ई बुक्स एक सबसे सस्ता और सबसे ईजी साधन है नॉलेज गेन करने का।
और सभी जो ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, टीचर्स हैं, वो जो अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए ई बुक बनाना और ई बुक सेल करना सबसे ईजी साधन है। और यहाँ पर इंस्टास्क्राइब और pothi.com के जरिए जया झा जी इन सभी लोगों को एक मौका दे रही हैं कि आप अपनी ई बुक राइट भी करवा सकते हैं, यहाँ पर पब्लिश भी करवा सकते हैं और यहाँ से आप आगे सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एंड टू एंड कंसल्टिंग भी मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टास्क्राइब और pothi.com का, जहां पर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं जया झा की, तो वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने गूगल में भी काम किया हुआ है और IBM में भी काम किया हुआ है। इन दो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप करने की सोची और आज इनका स्टार्टअप इंस्टास्क्राइब और pothi.com बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नया उजियारा लेकर आ रहा है, उनको एक सॉल्यूशन दे रहा है जो अपनी ई बुक डिजाइन करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं और उन्हें पब्लिश करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप इंस्टास्क्राइब या फिर pothi.com पर जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन का बिजनेस तो वैसे भी डे बाय डे बढ़ रहा है। आप अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ऑनलाइन लेकर आएंगे जो लोगों के लिए हेल्प करता हो तो यकीनन उसको मार्केट करना इजी हो जाता है। और यही सॉल्यूशन जया झा जी लेकर आई इंस्टास्क्राइब और pothi.com की मदद से। तो आप भी कुछ ऐसा स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की जो तीसरी हमारी महिला एंटरप्रेन्योर हैं, जो महिला उद्यमी हैं, वो है दोस्तों सायली करंजकर। दोस्तों ये को फाउंडर है पेसेंस की। अब मैं आपको सायली करंजकर के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा पेसेंस क्या है। दोस्तों आपने होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे लोन्स के बारे में सुना होगा। अगर आपको कोई पर्सनल लोन चाहिए होता है तो आपको फाइल लगानी होती है बैंक में, उसके बाद आपको कुछ हफ्तों या महीनों का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद आपका अप्रूवल या फिर कैंसिलेशन आता है। यहां पर दोस्तों सायली करंजकर ने इसी चुनौती को समझा और ये समझा कि अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको इंस्टेंट लोन मिल जाए, कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में लोन मिल जाए, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन यहां पर बहुत सारे क्रेडिट स्कोर्स को देखना होता है, पेपर वर्क को देखना होता है, इन सब चीज़ों को कैसे किया जाए। तो इन्होंने पेसेंस की स्थापना की और पेसेंस आपको 5 मिनट से 5 घंटे के अंदर 5,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये लोन इंडस्ट्री है जहां पर आपको ऑनलाइन लोन मिल जाता है पेसेंस.com पर, जहां पर कि आपको अपनी कुछ जानकारी शेयर करनी होती है ऑनलाइन और उसके बाद ऑनलाइन ही आपको कुछ समय में ही आपका अप्रूवल आ जाता है। और अप्रूवल या फिर कैंसिलेशन जो भी आता है, अगर आपका डिनाई हो गई फाइल तो ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अप्रूवल आता है तो कुछ ही समय में पैसे आपके अकाउंट में। एक बार आपने सही समय पे लोन लिया और उसे सही समय पे चुका दिया तो उसके बाद आपका लोन अप्रूवल और भी फास्ट हो जाता है। तो सायली करंजकर ने इस कंपनी की शुरुआत की पेसेंस.com की दोस्तों। और अगर आज हम बात करें पेसेंस कंपनी की तो 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकी नेटवर्थ है। सायली करंजकर के पास एक बहुत अच्छा अनुभव था लोन इंडस्ट्री का और उन्होंने इसी अनुभव को यहां पर यूज किया पेसेंस में। और दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है। पैसा तो हर किसी को चाहिए और जिसे भी पैसा चाहिए, आइए पेसेंस के ऊपर। दोस्तों पेसेंस एक फिनटेक बेस्ड इंडस्ट्री है जहां पर आपको इजीली लोन मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी लोन प्रोवाइडर्स हैं आज के समय में जो ऑनलाइन लोन्स दे रहे हैं। मुद्रा सेंटर भी उनमें से ही एक है जो लोन्स तो दे ही रहा है, साथ साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। तो आप भी अगर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। आप एक वुमेन स्टार्टअप हैं या फिर आप एज ए वुमेन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट मुद्रा सेंटर की तरफ से मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं जिस लेडी के बारे में बताने वाला हूं वो है दोस्तों गरिमा सिंह। गरिमा सिंह फाउंडर है मोमो मैजिक कैफे की। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं मोमो मैजिक कैफे क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गरिमा सिंह जी ने कैसे इस बिजनेस को शुरू किया और आज के दिन इस बिजनेस को उन्होंने ना कि सिर्फ इंडिया में एक्सपेंड किया है बल्कि इंडिया के बाहर भी अदर कंट्रीज में भी अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड किया है। दोस्तों मोमो मैजिक कैफे एक मल्टी क्यूजाइन रेस्टोरेंट है जहां पर आपको चाइनीज और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फूड्स टेस्ट करने को मिलेंगे। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले ये समझा कि लोगों को क्वालिटी चाहिए तो इन्होंने अपनी क्वालिटी पे फोकस किया और पटना से अपने पहले आउटलेट की शुरुआत की मोमो मैजिक कैफे की।
और उसके बाद धनबाद में शुरुआत की और धीरे धीरे भारत के अलग अलग राज्यों में फ्रेंचाइजी बताओ के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से इनके अलग अलग फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन होते चले गए और आज के दिन ये ना कि सिर्फ इंडिया में है बल्कि इंडिया के बाहर भी हैं। गरिमा सिंह जो एक विजनरी लेडी हैं, इन्होंने इस चीज को समझा कि जब हम ये काम कर सकते हैं तो बाकी वो लोग जो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं वो क्यों ना मोमो मैजिक कैफे की फ्रेंचाइजी लेकर ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो आप समझिए कि पटना से, जो मैं आपको आज दूसरी लेडी बता रहा हूं जो पटना से ही हैं, बिहार की जो राजधानी है, वहां से इन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत करके उसको एमएनसी तक ले गए। तो आप भी उनसे प्रेरित होकर, उनसे इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपने बिजनेस को ना कि सिर्फ अपने शहर में बल्कि अपने शहर से बाहर, और आपके लिए पूरा ग्लोब ओपन है, आप जहां चाहें अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं ऑनलाइन होने की वजह से, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होने की वजह से जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करते हैं। इन वजहों से आज के दिन आपके लिए बिजनेस करना ईजी हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरिमा सिंह जी ने जो अपने पहले आउटलेट की शुरुआत की 2018 में की थी और आज 2022 में, जहां पर 2.5 से 3 साल का जो समय है कोविड में गुजरा है, उसके बावजूद भी इनके जो आउटलेट्स हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो क्या आप भी फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाएं मोमो मैजिक कैफे में, फूड टेस्ट करें और आप भी कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं इसके बारे में आप हमसे भी मदद ले सकते हैं। तो इसके बाद में आपसे जिस लेडी के बारे में बात करना चाहूंगा वो एक स्कूल में टीचर थी। इन्होंने 50 साल की उम्र तक स्कूल में टीचिंग की और उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। अब चूंकि इनके पास एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा अनुभव टीचिंग लाइन का ही था तो इन्होंने सोचा क्यों ना एडटेक इंडस्ट्री में ही अपना कदम रखा जाए, और इन्होंने एडटेक इंडस्ट्री में एबेकस, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन लर्निंग और अलग अलग इस तरीके के प्रोग्राम्स बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, स्कूल से टाइप करना शुरू किया और आज पिछले कुछ सालों में ही लाखों बच्चों को ये वैदिक मैथ्स, एबेकस, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ा चुकी हैं, मेमोरी कॉन्सेप्ट्स, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ा चुकी हैं। दोस्तों इनका नाम है विभा गुप्ता जी। विभा गुप्ता जी दिल्ली बेस्ड एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी कंपनी का नाम है कोफाल्ट ग्लोबल। दोस्तों कोफाल्ट ग्लोबल इस बात पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके से हम बच्चों को बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट नॉलेज दें। दोस्तों आज के समय में वैदिक मैथ्स और अबेकस की हम बात करें तो आपको बहुत जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसकी नॉलेज आपको सस्ती और महंगी मिल जाएंगी, लेकिन परफेक्शन आपको कहाँ मिलेगी इस बात की आपको भी नॉलेज नहीं होगी। विभा जी ने इस इंडस्ट्री में अपने लेवल पर रात दिन एक करके मेहनत की और इन्होंने ऐसी बुक्स डिजाइन की जो कि बच्चों को देखने में भी मजा आता है, उनको पढ़ने में भी मजा आता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इन्होंने परफेक्शन का बहुत ध्यान रखा, इजी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का ध्यान रखा, बहुत इजी और आसान वीडियोस बनाए जिसके के माध्यम से आप आसानी से वैदिक मैथ्स और अबेकस में पारंगत हो सकते हैं। दोस्तों ये वैदिक मैथ्स और अबेकस की बात करें तो आज के दिन सभी बच्चों को इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और नई जो पॉलिसी आ रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी गवर्नमेंट ने स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया है ना कि कंटेंट पर। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को अगर अभी तक अबेकस, वैदिक मैथ्स अगर नहीं कराया है तो ये बहुत अच्छा समय है, आप कोफाल्ट ग्लोबल से जुड़िए। कोफाल्ट ग्लोबल अपनी फ्रेंचाइजीज भी दे रहा है और वुमेन्स के लिए तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में दे रहा है, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आप डायरेक्टली विभा गुप्ता जी से मिलकर बात कर अपने लिए फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अपने लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो इसके बाद में जिस महिला एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको बताने वाला हूं उनका नाम है सुब्रा चड्ढा जी। दोस्तों सुब्रा चड्ढा जी ने 2009 में अपना ब्रांड चुंबक की शुरुआत की। जब आप चुंबक सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैग्नेट, जो हम बचपन में खेला करते थे, लोहे पे चिपका देते हैं, लेकिन ये मैग्नेट इस दिशा में है कि आप जब चुंबक के स्टोर्स पर आएंगे तो ये आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको अपनी ओर खींचेगा इनके प्रोडक्ट्स को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, इनके पास लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, क्वार के प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर कि आपको एक से एक बेहतरीन अलग अलग डिजाइन्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इनके प्रोडक्ट्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। इनके प्रोडक्ट्स ना कि आज के दिन केवल अपने स्टोर्स पर हैं बल्कि सुपर स्टॉप्स और अलग अलग आपको स्टोर्स पर भी देखने को मिलेंगे और ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों तो 2009 में इन्होंने अपने इस ब्रांड चुंबक की शुरुआत की। दोस्तों अगर हम 2015 की बात करें तो 300% की, जी हाँ दोस्तों 300% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये ब्रांड दे रहा था। तो आप समझिए कि लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया ऐसे प्रोडक्ट्स में जो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर आपको कुछ हटके सामान मिल रहा है।
तो ये एक बिजनेस आइडिया भी लेकर आई लोगों के लिए कि आप अगर कुछ हटके करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका घर सुंदर दिखे, जिसको कि आप पसंद करके परचेज करें। जैसे कि आप किसी मार्केट में गए, किसी दुकान में गए, आपको कोई सामान बहुत अच्छा लगा, वेदर रेदर देन कि इसकी आपको यूज़ है कि नहीं है, इसकी आपको ज़रूरत है कि नहीं है, आप अपने घर में सजाने के लिए लेकर आ जाएंगे। और जब हम बात करते हैं सजाने के, उस समय हम प्राइसिंग नहीं देखते हैं और इसी वजह से हमेशा ऐसे बिजनेस हाई प्रॉफिटेबल रहते हैं। दोस्तों इसी वजह से चुंबक एक ऐसा ब्रांड बनकर उभरा जो कि पूरी इंडिया में फेमस हो गया। बहुत तेजी से इस ब्रांड ने ग्रो किया और इस ब्रांड को ग्रो करने के पीछे जिनका हाथ है वो भी हमारे देश की प्रतिष्ठित महिला उद्यमी है शुभ्रा चड्ढा जी। इसके बाद मैं आपसे जिस महिला उद्यमी के बारे में बताने जा रहा हूं, आप एक महिला के तौर पर इनके प्रोडक्ट्स का तो कभी ना कभी यूज किया ही होगा। हाँ दोस्तों, द क्वीन ऑफ वेलनेस वंदना लुथरा जी, जो फाउंडर हैं वीएलसीसी की। जी दोस्तों, वंदना लुथरा जी जिन्होंने शुरुआत की वीएलसीसी की और आज ये 1300 करोड़ रुपए से ऊपर की नेटवर्थ पर हैं। वीएलसीसी एक ऐसा ब्रांड है जो वेलनेस और ब्यूटी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों यहां पर आपने सभी बड़े शहरों में अपने आसपास वीएलसीसी के स्टोर जरूर देखे होंगे और साथ ही साथ आपने कभी ना कभी वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स भी जरूर यूज किए होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें सौंदर्य इंडस्ट्री की, ब्यूटी इंडस्ट्री की, वेलनेस इंडस्ट्री की, तो ये जो इंडस्ट्री है ये एक तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री है। कोविड के समय में भी लोगों ने अगर कहीं फोकस किया है तो अपनी वेलनेस पे फोकस किया है। तो वंदना लुथरा जी ने वीएलसीसी की जो शुरुआत की थी एक रेंटेड हाउस में एक छोटा सा बैंक लोन लेकर 1989 में शुरुआत की थी। उस समय ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नया था और उस समय ये भी नहीं पता था कि लोगों को ये हेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस और ब्यूटी इंडस्ट्री समझ में आएगी भी कि नहीं आएगी। उन्होंने उस समय 1989 में, आज से तकरीबन 33 ईयर्स पहले इस ब्रांड की शुरुआत हुई और आज के दिन ये ब्रांड एक यूनिकॉर्न ब्रांड है। दोस्तों वीएलसीसी हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा है, ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और इस इंडस्ट्री में ये आपको फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो वंदना लुथरा जी को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। आज ये देश में अगर हम भारत देश की बात करें तो सच में एक इंस्पिरेशन है उन सभी महिलाओं के लिए जो किसी भी कारण काम नहीं कर पा रही हैं। वो सभी इनसे इंस्पायर्ड होकर आप अपने घर से कोई काम कर सकते हैं, बिना पूंजी के काम कर सकते हैं। आप देखिए, इन्होंने 1989 में बैंक लोन लेकर एक किराए के घर से, छोटे से घर से इस ब्रांड का शुरुआत की और आज ये ब्रांड कहां पर है। तो क्या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है? दोस्तों अगर कोई चीज आपको रोक रही है तो वो आप खुद हैं। अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आइडिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें, आप हमसे मिलिए। हम आपको आपके नए बिजनेस स्टार्टअप करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव यही रहता है कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनको आगे बढ़ाएं, किस तरीके से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको इन ब्रांड से मिलवाएं और इन ब्रांड्स की भी वैल्यू बढ़े और जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं वो नया बिजनेस भी करें। साथ ही साथ जिनके पास बिजनेस आइडिया है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने ही ब्रांड से, हम उनको भी अपने ब्रांड को स्टार्टअप करने में और ना कि सिर्फ स्टार्टअप करने में बल्कि प्रमोट करने में, उनके प्रॉफिटेबल लाने में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो आप भी कल की वंदना लुथरा हो सकती हैं। तो अगर आप तैयार हैं संपर्क। तो इसके बाद मैं जिस एंटरप्रेन्योर की आपसे बात करूंगा, जिस लेडी एंटरप्रेन्योर की आपसे बात करूंगा, ये सोशल प्रेन्योर हैं। तो दोस्तों ऋचा सिंह जी जो कि एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं। दोस्तों इनकी जिंदगी में एक नया बदलाव उस समय आया जब ये आईआईटी में ग्रेजुएट थी और उस समय इनके ही किसी सहपाठी ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का रीजन ये था कि वो वरीड थी कि उनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो एक छोटे से कारण से उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। तो वहां पर ऋचा जी सोचने के लिए मजबूर हो गई, क्या उनकी सुसाइड को रोका जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता था कि वो सुसाइड नहीं करती? और इसी सोच के साथ इन्होंने शुरुआत की एक नए स्टार्टअप की जिसका नाम है योर दोस्त। जी हाँ दोस्तों, योर दोस्त आपका दोस्त बनकर आपकी समस्याएं सुनता है, आपकी परेशानी सुनता है और आपको गाइड करता है, मोटिवेट करता है और आपके लिए सही मार्ग चुनने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों ये एक ऐसा सोशल कोच बनकर आया जहां पर कि आज तक ये लाखों लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ चुकी हैं।
और लोग इनसे हेल्प ले रहे हैं, लोग इनसे बात कर रहे हैं। दोस्तों जियो और दोस्त की शुरुआत 2014 में हुई और 2014 से आज तक ये 70,000 से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुकी हैं। ये एक ऐसा ऑनलाइन इंटरफेस है जहाँ पर कि आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को गुप्त रखा जाता है और ऑनलाइन इंटरफेस के द्वारा ऑनलाइन ही आपकी कॉल ली जाती है, आपसे बात की जाती है और आपकी हेल्प की जाती है, जिसकी के जरिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, आपके मन में कोई व्यथा है उसको बता सकते हैं और आप अपने डिसीजंस को कामली और कूलली ले सकते हैं। जब इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया उस समय बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि वेदर ये स्टार्टअप काम करेगा कि नहीं करेगा, ये क्या बिजनेस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक समाज सेवा है। लेकिन ये समाज सेवा के साथ साथ इन्होंने इसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया। और इसके बाद मैं आपसे जिस महिला के बारे में बताने वाला हूँ, जिस महिला एंटरप्रेन्योर के बारे में बताने वाला हूँ, इन्होंने क्राउड फंडिंग बिजनेस की शुरुआत की। इन्होंने दोस्तों ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म था। क्राउड फंडिंग से हमारा मतलब होता है अगर आपके पास कोई कोज है और आप उस कोज के लिए पैसे जुटाना चाहते हो, तो पैसे जुटाने के लिए आइदर तो आप लोगों के पास जाएंगे, 1-to-1 पैसे मांगेंगे। दूसरा इसका तरीका टेक्नोलॉजी बेस्ड। दोस्तों इन्होंने impactguru.com की शुरुआत की जहां पर ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपके लिए क्राउड फंडिंग करती हैं। आपके पास कोई कॉज है तो वो कॉज यहां पर आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। आप जब इनकी वेबसाइट पर आएंगे impactguru.com पर, वहां पर आप अपने कॉज को पब्लिश करेंगे, कुछ समय में आपका अप्रूवल आ जाएगा और अपने बाद आपके लिए क्राउड फंडिंग होती है इम्पैक्ट गुरु पर। और के पीछे भी एक लेडी का हाथ है, इनका नाम है खुशबू जैन। जी हाँ दोस्तों, खुशबू जैन जी ने 2014 में impactguru.com की शुरुआत की थी और 2014 से आज तक 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का क्राउड फंडिंग ये करवा चुकी हैं। तो सोचिए कि कितनी तेजी से इन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया और इसी वजह से इनको बहुत सारे अलग अलग अवार्ड दिए गए, जिसमें कि आपको इंडियाज 40 अंडर 40 का भी अवार्ड मिला हुआ है और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड से इनको नवाजा गया है। दोस्तों यहाँ पर बात ये नहीं है कि इनको कितने अवार्ड मिले, बात यह है कि इन्होंने किस तरीके से एक 7 साल की जर्नी में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्राउड फंडिंग उन लोगों को किया जो अपने क्षेत्र में कोई सोशल कोच करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं। उनके काम को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी की वजह से इनका सोशल कोच पूरा हो पाया। तो आप भी अगर कोई सोशल कोच लेकर आए हैं, कोई ऐसा कोच है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है और पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म impactguru.com आपके लिए है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। लास्टली मैं आपसे जिन 2 लेडीज के बारे में बात करने वाला हूं, इनको आपने सोनी टेलीविजन पर रिसेंटली देखा होगा, बहुत सुना होगा। इनमें जो सबसे पहली है सुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर विनीता सिंह जी। जी विनीता सिंह जी एक ऐसी लेडी हैं, जब 23 साल की उम्र में वो बिजनेस ग्रेजुएट हुई, उन्हें 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिल रहा था। उन्होंने उस पैकेज को ठुकरा दिया। आम लोग क्या करेंगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख का भी पैकेज मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे कि उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन सोचिए 1 करोड़ रुपए का ईयरली पैकेज उन्होंने ठुकरा कर उन्होंने कहा कि मुझे अपना ही कुछ बिजनेस करना है। तो कितना जुनून होगा इनके अंदर, कितना पैशनेट होंगी ये बिजनेस के बारे में। और इसी पैशन के साथ इन्होंने पहले कुछ और काम किया और बाद में इन्होंने स्थापना रखी सुगर कॉस्मेटिक्स की। दोस्तों सुगर कॉस्मेटिक्स आज के दिन 600 करोड़ रुपए से ऊपर का ब्रांड है और इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी शहर से, हर शहर में आपको इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, हर शहर में आपको हर शहर के बड़े बड़े स्टोर्स में आपको इनके प्रोडक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही खास प्रोडक्ट्स ये डिज़ाइन करती हैं, बहुत पैशनेट है अपने बिजनेस के लिए। साथ में ही आपने विनीता सिंह जी को टीवी पे देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में, जहां पर ये जज बनी थी। इन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प की, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को फंड दिया ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो सोचिए कि जॉब, एक ऐसी जॉब ठुकराने के बाद जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग ललायित रहते हैं, उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज के दिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस की हेल्प कर रही हैं। ना कि उन्हें सिर्फ फंडिंग से हेल्प कर रही हैं बल्कि उनको मेंटरशिप भी दे रही हैं। तो ऐसा ही कुछ जुनून आपको अपने बिजनेस में होना चाहिए। जब तक आप अपने बिजनेस में जुनूनियत नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपका बिजनेस वो मुकाम पर नहीं पहुंचेगा जो सोच आप रखते हैं। लोग सोच तो बड़ा लेते हैं लेकिन उसके लिए काम छोटा करते हैं। तो दोस्तों जैसी सोच होनी चाहिए वैसा ही काम भी होना चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक एक्स लेवल पर पहुंचे, तो आपकी जो सोच होनी चाहिए, आपका काम जो होना चाहिए वो एक्स प्लस होना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है और ऐसा दोस्तों विनीता सिंह जी ने करके दिखाया और आपके लिए भी एक बेंचमार्क सेट किया कि आप भी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आप भी ऐसे ही बेंचमार्क को अचीव कर पाएंगे। लास्टली मैं आपको जिस वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में बताने वाला हूं, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर इंडिया से बाहर सेट थी, लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लगा। इन्होंने कहा कि हमें इंडिया में ही कुछ करना है। दोस्तों, नमिता थापर, सीईओ ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ दोस्तों, आपने इनको टीवी पर देखा होगा। इनका अंदाज अलग है, इनकी बातें अलग हैं और साथ ही साथ दोस्तों इनको बिजनेस की नॉलेज भी बिल्कुल अलग लेवल की है। इन नमिता थापर पुणे बेस्ड हैं, महाराष्ट्र पुणे बेस्ड हैं, जहां पर ये सीईओ हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस आप जानते हैं कि अगर आप एक अच्छी कंपनी स्टैब्लिश कर ले, अच्छे प्रोडक्ट्स डिजाइन करें तो आपके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है। और इन्होंने एक अलग छाप रखी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की। तो अगर हम एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो आज ये केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अलग अलग 70 कंट्रीज में है। 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके लिए काम करते हैं। से कंपनी है ये, ना कि सिर्फ आज के दिन इंडिया में है बल्कि इंडिया से बाहर भी अलग अलग कंट्रीज में है, 70 से ज़्यादा कंट्रीज में है और साथ ही साथ 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत फेमस हुई जब इनको शार्क टैंक इंडिया में जज का रोल मिला, मतलब कि जज का रोल नहीं मिला, एज ए जज इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड किया, स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन दिया, स्टार्टअप्स को एक सही दिशा दिखाई। तो आज ये भी विनीता सिंह की तरह ही बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर कर रही हैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ करें कि आप अपने लिए तो करें ही करें, अपने साथ साथ आप लोगों की भी हेल्प करें, अपने साथ साथ आप दूसरों के बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ आपका बिजनेस ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, फ्रेंचाइज कर सकते हैं, ब्रांच ओपन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क बना सकते हैं। तो आप भी फ्रेंचाइजी बताओ की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम उन सब स्टार्टअप की हेल्प करते हैं जिनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, डुप्लीकेबल है और साथ साथ वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप अपना फ्रेंचाइज मॉडल बनाएं, जाने की फ्रेंचाइज मॉडल में क्या जरूरत है, क्या आपको चाहिए, हर चीज में हम आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ 1-to-1 आपसे डिस्कस करेंगे। यहां पर हम आपके मोटो को समझेंगे, आपके विजन को समझेंगे और आपके मोटो और विजन के अनुसार ही आपके लिए फ्रेंचाइज मॉडल और बिजनेस मॉडल डिजाइन किया जाएगा। और हम आपको ना कि सिर्फ कंसल्टिंग करेंगे बल्कि प्रमोशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आपने अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस, बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मेरे इस चैनल पर आपको मैक्सिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। तो क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।